देखिए आज का दिवस जो है हमारे जोगिंदर जी की माता जी का दिवस है और कल का दिन जो है वो हमारा 26 जनवरी का दिन है। और उससे एक दिन पहले यहाँ पर सारे लोगों को उपस्थित करना, सोना विधानसभा के लिए जोगिंदर भाई की जो कोशिशें और जो मेहनतें चल रही हैं काफ़ी दिन से, हम ये चाहेंगे कि सोना विधानसभा का टिकट जोगिंदर भाई को मिले और वहाँ से ये प्रतिनिधि हों और इलेक्शन लड़े और वहाँ से इनको भारी मतों से कामयाबी हो। और आज जो इन्होंने सभा रखी है तो सभा की ख़ास बात ये रही कि आज यहाँ पर देशभक्ति का बहुत बड़ा जो एक पैगाम होता है पूरी दुनिया को पहुँचाने का काम किया है इन्होंने। उसके साथ में हमारे डॉक्टर साहब ने जो विज्ञान का काम किया है और विज्ञान के ऊपर जो थोड़ी सी बातें करी हैं, इनको बुला के जो इन्होंने आज हम तक या आप लोगों तक गाय माता के बारे में और गाय माता के गोबर के बारे में और उससे औषधियाँ जो तैयार होती हैं उसके बारे में जो थोड़ी सी रोशनी डाली है, अगर वो हमारी सरकार हमारे प्रधानमंत्री तक पहुँचे और उसका लाभ हम सबको मिले तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमारी आयु जो है वो 100 साल की भी हो सकती है। तो हमें डॉक्टर साहब की बातों से जो सहमति मिली है और हम ये चाहेंगे कि किसी भी तरह से वो औषधि जो है हमारे घर घर तक पहुँचे। उसके साथ साथ जो हमारे देशभक्त के लिए इन्होंने देशभक्ति के जो गीत गाए हैं, इनको बहुत बधाई देते हैं, दिल से बधाई देते हैं। और हर कार्यक्रम के अंदर ऐसा जोश, ऐसी देशभक्ति होनी चाहिए। नहीं महोदय, बात भाजपा ही नहीं है। आज का जो ये आयोजन है, ये भाई जोगिंदर जी जो सालों से सोना और ये तावड़ू हल्के में और अच्छे सामाजिक और अच्छे वर्कर होने के नाते जो सेवा कर रहे हैं, आज ये उसका नतीजा भी है। क्योंकि पुण्यतिथि तो ये करते आए हैं जब से माता जी गई हैं, लेकिन आज जो लोग आए हैं वो आम लोग नहीं होके, वो जो गांव में क्षेत्र में जो प्रभाव रखते हैं वो लोग आए हैं। और वो लोग इसलिए आए हैं कि आज माननीय भाई खान साहब मंत्री जी और ये हस्तियाँ जो आई हैं हमारी पार्टी की हस्तियाँ, कि उनको इंट्रोड्यूस भी करा सके और अपनी जो कार्यशैली उससे अवगत करा सके। आज का जो नतीजा है वो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि गणमान्य लोग आए हैं और जोगिंदर की जो मेहनत है क्षेत्र में, जो हल्के में लगाव है, उससे अवगत कराया है। और हम इसके आभारी हैं और धन्यवादी हैं कि क्षेत्र को एक अच्छा वर्कर और एक अच्छा नेता मिले। और पार्टी से भी गुजारिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आग्रह करेंगे कि आने वाले समय में अच्छे अच्छे लोगों को समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए समर्पित करें और चुनाव लड़वाए। क्षेत्र यहाँ पे हम गए कांकड़ी के पास में, तो देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में और युवाओं में जो व्यसन मुक्ति का है उसमें बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे थे। तो हमने पूछा ये क्या है? बोले साहब हम लोग ग्वालियर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं और ऑल इंडिया जो फिजिकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं वो शाम को जो बच्चे बिगड़ते हैं उनको नशा मुक्ति का काम करते हैं हम। क्योंकि सुबह तो देर से उठते हैं, शाम को जो निकलता है तो शराब, सिगरेट, पान, बीड़ी, गांजा में रहता है, तो शाम को खेल पे उसको हम डिपेंड करते हैं। तो हमने कहा ये व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है। बाद में हर 5 वर्षों में जो आपने किया है, अभी खान साहब ने जैसा बताया, जैसा स्वामी जी ने बताया, कि सबसे बड़ा गर्व की बात है कि 6 लोग, इनके 6 चाचा और पिता है, सारे इंडियन आर्मी के ही अधिकारी रहे, 7 लोग। तो ये बड़ा गर्व का विषय है। साथ में इनके पिताजी कैप्टन स्वयं सेना के रहे। और अपने को लगता है कि जब चाय बेचने वाला आया तो उसने देश को नहीं बेचा, बल्कि चाय बेच करके भारत को परम वैभव पे पहुंचा दिया। और देश के जो बॉर्डर के परिवार की रक्षा करने वाला आएगा वो देश के गौरव को कहाँ पहुंचाएगा। तो हम तो पूरे देश के युवाओं से अपील करते हैं कि सारे युवा देश के राजनीति में आना चाहिए जिनके अंदर में राष्ट्रभक्ति का प्यार है। और हमें तो बड़ा गर्व होता है, खान साहब हमारे ऐसे समय के साथी हैं गुजरात के, जिस समय इस्लाम के अंदर में एक ऐसा बता दिया कि ऐसा मोदी शेर है, खा जाएगा इस्लाम को। और उस समय खान साहब ने पूरे भारत के अंदर में जगह जगह पर प्रवास करके आज किया है। ऐसे ही स्वामी जी ने किया। आज हमारे बड़ा गर्व का विषय है कि जिनके लेक्चर को सुनने के लिए भारत के लोग लालायित रहते। अभी नागपुर में कार्यक्रम था, डॉक्टर सुनील आर्या जो गौ विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने असाध्य किडनी, कैंसर, हार्ट के लोगों को ठीक किया, बहुमूल्य समय निकाला है।
इसलिए सभी का धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो मेरे आदरणीय बड़े भाई श्री रवि चाणक्य, रईस खान पठान जी, गुरु जी रवि चाणक्य जी, आर्य जी, वैद जी, मैं रईस भाई जी को जहाँ तक मैं इसमें बच्चों 2004 से हमारी मुलाकात है। 2004 में भाई से हमारी मुलाकात हुई। उमेश गोड़ जब इस दुनिया में नहीं, उनके माध्यम से हमारी मुलाकात हुई और भाई साहब ने बड़ा संघर्ष किया। भाई साहब पे आरोप लगे, भाई साहब ने बड़ा संघर्ष किया। उस संघर्ष के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो हमारा 700 भाई साहब से 2004 में, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मेरे व्यक्तिगत संपर्क भाई साहब से हैं। तो जो उन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि 4 से जुड़े सत्ता 14 में प्राप्त होती है। जब भी भाई साहब एयरपोर्ट आते तो हम लेने जाते थे। तो भाई साहब आदर्श हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो आदमी अपनी बेसिक आवश्यकता पूरी करता है और यदि उसको मौका मिलता है तो समाज की सेवा करनी चाहिए। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो मौका मिलेगी भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल सेवा का मौका दे करेंगे। और भाई साहब रवि चाणक्य जी और स्वामी जी और रवि चाणक्य जी, मेरा तो उनसे व्यक्तिगत प्रेम है। क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धांजलि माता जी को अर्पित करता हूँ और भाई जोगेंद्र जी के बारे में जहाँ जानकर के जो सुनने को मिला, वो वास्तव में एक बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं। इतने वर्षों से सेवा कार्य में लगे हुए हैं। तो मैं उनके लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ज़रूर, क्योंकि राजनीति केवल सत्ता भोगने के लिए नहीं होती, राजनीति एक सेवा का क्षेत्र है। गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, समाज से जो वंचित लोग हैं उनका कल्याण करना, उसकी भावना से काम करना, यही वास्तव में राजनीति है। चाणक्य ने कहा है कि जो समाज का सबसे गरीब व्यक्ति हो, सबसे दलित व्यक्ति हो, उसको ध्यान में रख करके सरकार की योजनाएं बननी चाहिए। किस प्रकार से उसका उत्थान होगा, किस प्रकार से वो व्यक्ति समाज की मुख्य धारा में जुड़ेगा, ऐसा सोच करके राजनेताओं को और राजशाहियों को अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। तो हम सब तो गौरवान्वित हैं इस समय कि इस समय जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो वास्तव में उन्होंने उस जीवन को जिया है कि किस प्रकार एक सबसे छोटे व्यक्ति की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या क्या परेशानियां, क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं, उन्होंने उसको अनुभव किया है। और इसीलिए उनकी अधिकतर योजनाएं आप देखेंगे, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो शौचालय बनाने का काम हो, चाहे वो 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को घर दिए हों, वो सारी योजनाएं उन्होंने इस प्रकार से बनाई कि समाज का गरीब से गरीब व्यक्ति भी उन योजनाओं से लाभान्वित हो सके, वो उठ कर के ऊपर आए, उसको जीने का अधिकार मिले। ये सब उन्होंने